एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर लगभग एक समान है। बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं, रिस्क वहीं पर लेते हैं जहां पर सिर्फ बेनिफिट हो, नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच पा रही है, टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। उंगलियों के बीच में स्पेस है, ऐसे लोग खुले दिल वाले होते हैं, जिंदा दिल इंसान होते हैं, ज़िंदगी को अच्छे से जीना पसंद करते हैं। जो दिल में है वो ज़ुबान पे है, पीठ पीछे बात करने वालों में से ये नहीं आते हैं। अंगूठा अच्छा है आपका, प्लानिंग आप बढ़िया तरीके से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी आप सही तरीके से कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर है आपका, अपने हितों की रक्षा आप सही से नहीं कर पाते हैं। अंगूठा हल्का सा बैक साइड टिल्टेड है। दोस्तों की संख्या आपकी ठीक ठाक होगी, क्योंकि ये अंगूठा आपको थोड़ा बहुत मिलनसार स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। अंगूठे का ये वाला पार्ट हल्का सा भी बाहर की तरफ देख रहा होता है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस सेंस देता है। अगर ये लोग बिजनेस या व्यापार करते हैं, परिस्थिति कितना भी नकारात्मक क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा ही लेते हैं। 3 उंगलियों का बेस लगभग एक समान है, समझदार होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है जुपिटर से। देवतुल्य माने जाते हैं ऐसे लोग, किसी का बुरा नहीं चाहते, लोग इनकी अच्छाई का फ़ायदा बहुत उठाते हैं, धोखे बहुत मिलते हैं, संघर्षपूर्ण जीवन रहता है, सफलता देरी से मिलती है। हॉटलाइन लगातार आपकी टूट टूट के चल रही है और फैल के चल रही है। इस तरह की हॉटलाइन जिनकी भी होती है, 2-3 लाइन्स की मदद से कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही है। जीवन में समस्याएं, चिंताएं लगी रहती हैं। माइंड लाइन लाइफ लाइन से बिल्कुल अलग होके चल रही है। माइंड लाइन जब लाइफ लाइन से अलग होके चलता है, ऐसे ही लोग कम आयु से ही अपनी जिम्मेदारियों को समझने लग जाते हैं, इसीलिए अपने जीवन से जुड़े फैसले खुद लेना पसंद करते हैं। किसी की भी दखलंदाजी इन्हें अपनी लाइफ में अच्छी नहीं लगती। आपकी लाइफ लाइन और माइंड लाइन के बीच में अंतर ज़्यादा ना होने की वजह से आप लोग जिनसे स्नेह रखते हैं या जिनका सम्मान करते हैं, केवल उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी कही हुई बातों को सुनना पसंद करते हैं और मानते भी हैं। आपकी माइंड लाइन इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है जुपिटर से। मन की सभी इच्छाएं लगभग इसलिए पूरी हो जाती हैं क्योंकि आप लोग अपनी क्षमताओं का बिल्कुल सही तरीके से आकलन कर पाते हैं। जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं, सही करते हैं, संघर्ष उतना अधिक नहीं देखना होता है, सफलता आपको मिल जाती है। अब देखिए, जब आपकी माइंड लाइन सही होती है जैसे कि आपकी है, तो सफलता आपको आसानी से मिल जाती है। जब आपकी हार्ट लाइन सही नहीं होती है, फैल के चल रही होती है, काम के दृष्टिकोण से ये आपको सफल तो बनाती है, लेकिन पारिवारिक जीवन आपका उतना सुदृढ़ नहीं रहता है, फैमिली लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहती है। यानी हॉटलाइन का डिस्टर्ब होना आपकी फैमिली लाइफ का अच्छा नहीं होने की ओर संकेत करता है, और माइंड लाइन का अच्छा नहीं होना वर्क प्लेस पे आपके बेहतर प्रदर्शन नहीं होने को ये दर्शाता है। आप काम के मामले में सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो वो बहुत अच्छी आपकी नहीं रहने वाली है। लाइफलाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है, मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं, और इस तरह से लाइफलाइन की शाखाएं निकल करके शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे मून माउंट की तरफ। इसके 2 परिणाम होते हैं, फॉरेन सेटलमेंट या फिर व्यापार के क्षेत्र में बड़ी सफलता। किसी को 2, किसी को 1 परिणाम मिलते हैं। लकलाइन आपकी लाइफलाइन से इनिशिएट हुई है। ऐसे लोग अपनी मेहनत से अपने भाग्य को चमकाते हैं, इन्हें किसी की भी मदद नहीं मिलती है। ये जो भी होते हैं, जो भी बनते हैं, अपने द्वारा किए गए मेहनत की वजह से। मेहनत के अलावा आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं होता है। एक अच्छी बात क्या है कि आपके हाथ में लकलाइन की संख्या ज़्यादा है, और लकलाइन की संख्या जब ज़्यादा होती है तो आप एक आम इंसान से बेहतर जीवन ऐसे भी जी पाते हैं। दूसरी लकलाइन आपकी इनिशिएट हुई है मून माउंट से। बाहरी लोगों की मदद मिलती है, घर के लोग या रिलेटिव आपकी उतनी हेल्प नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर दोनों बातें लागू होती हैं।
एक से ज़्यादा लक लाइन का होना आम इंसान से बेहतर आपके फ्यूचर की तरफ ये इशारा करता है। बाकी लक लाइन का स्वरूप बहुत अच्छा है, पैसे की कोई कमी आपको जीवन भर नहीं होगी। ये वाली लाइन जिन लोगों के भी हाथ में होती है, मरकरी के माउंट और सन माउंट के बीच में कनेक्शन बनाने वाली कोई भी लाइन हो, ऐसे लोगों को विदेश घूमने का कई बार मौका मिलता है, यानी फॉरेन के कई ट्रिप इनके लगते हैं। और इसके साथ ही कोई ना कोई काम ये लोग ऐसा करते हैं जहां विदेशी धरती से धन का आगमन होता है। सन माउंट पे जितना बड़ा ट्रायंगल रहता है, आपको सफलता उतनी ही बड़ी ये देता है। और आपके हाथ में एक नहीं बल्कि 2-3 ट्रायंगल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाथ आपका असाधारण है, शानदार है। स्ट्रेट सनलाइन का पाया जाना व्यापार के क्षेत्र में आपको अत्यधिक सफल बनाता है और राजनीति के क्षेत्र में भी ये आपको ज़्यादा सफलता देता है। ये वाली लाइन जिन लोगों के भी हाथ में होती है, ऐसे लोगों के संपर्क में बड़े बड़े ओहदे वाले लोग आते हैं। उनके बीच में इनका उठना बैठना लगा रहता है। इनकी कही हुई बातों को सुनते हैं, इनके दिए हुए आइडियाज़ को फॉलो करते हैं, एक तरह से इनके फॉलोअर होते हैं। मरकरी के माउंट पे ट्रायंगल का पाया जाना आपके स्ट्रॉन्ग बिजनेस सेंस को शो करता है, आपकी बुद्धिमत्ता के बारे में बताता है। आप अति बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, तीक्ष्ण बुद्धि है, दूसरों के माध्यम से काम निकलवाना आप अच्छे से जानते हैं। ऐसे लोग विज्ञान के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में बड़ी सफलता पाते हैं। इतने बड़े स्क्वायर का पाया जाना आपकी रक्षा करता है। ये कभी भी आपको आपके लेवल से नीचे गिरने नहीं देता, चाहे दुश्मन हो, कोई भी हो। आपका बुरा चाहते हैं, चाहने दीजिए, लेकिन आपका कुछ वो बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये प्रोटेक्शन देता है आपको हर तरह की लॉस से। ज़्यादा स्क्वायर के साइन का पाया जाना सन माउंट पे आपके इनकम के सोर्स को बढ़ाता है। ये वाली लाइन जिन लोगों के भी हाथ में होती है, ऐसे लोग व्यापार के माध्यम से अत्यधिक सफल होते हैं। सन माउंट पे अच्छे अच्छे साइन यदि दिखाई दे तो मन खुश हो जाता है। इतना समझ में आ जाता है कि आम इंसान से बेहतर जीवन इनका होगा। और आपके हाथ में सभी लाइन, लक लाइन की भी बात की जाए तो बहुत खास है। इस तरह की लक लाइन आपकी मेहनत से कई गुना ज़्यादा आपको मुनाफा देती है। शुक्र वलय भी है। ऐसे लोग जिस घर में पैदा होते हैं, इनके पैदा होते ही वहाँ की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। और शादी करके या इंडिपेंडेंट होने के बाद कोई भी काम आप अपने दम पर इनिशिएट करते हैं, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा ऐसे लोगों के ऊपर देखने को मिलती है। इतने बड़े स्क्वायर के साइन का जुपिटर के माउंट पे पाया जाना बताता है कि आप अपने दम पर बंगलो टाइप घर का निर्माण करेंगे। आप जैसे लोगों के पास विकल्प भी होता है, यदि आप लोग राजनीति में भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। एक वक्त ऐसा आएगा जब राजनीति की तरफ भी आपका रुझान होगा, क्योंकि गोलाई में विनस माउंट को घेरने वाली लाइफ लाइन भी है आपके हाथ में और एक शानदार सा ट्रायंगल है आपके जुपिटर के माउंट पे। कभी भी आपको मौका मिले पॉलिटिक्स की तरफ जाने का तो अवश्य जाइएगा, बहुत सफलता मिलेगी। जुपिटर का माउंट आपका ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, मध्यम स्तर का है। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ आपकी ठीक ठाक रहने वाली है, ना बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी ना बहुत ज़्यादा बुरी रहेगी, मध्यम स्तर की रहने वाली है। सटर्न का माउंट उभार लिए हुए है। सटर्न का माउंट यदि उभार ले लेता है, छोटी सी छोटी समस्या आपको बड़ी लगती है। जब भी कोई प्रॉब्लम आता है आपको लगता है कि ये आउट ऑफ कंट्रोल, ये सिचुएशन, ये माहौल जा रहा है, आपके वश में नहीं है उसको संभाल पाना। यानी नकारात्मक परिस्थिति आए नहीं कि आपका दिमाग आपका साथ देना छोड़ देता है, आपको लगता है इस समस्या से कभी बाहर निकला जा ही नहीं सकता। यानी ऐसे लोग बहुत जल्द अवसाद में या डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपको सलाह है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या यदि आपके जीवन में आए तो उस पर ज़्यादा विचार विमर्श मत कीजिएगा। आपको लगेगा कि समस्या बड़ी है, लेकिन समस्या उतनी बड़ी होती नहीं है। ये एक तरह से आपको आपके आसपास
एक माया जाल रहता है, जहाँ उस माया जाल में आप फंस जाते हैं और कुछ लोग बुरी तरह से फंस जाते हैं और बिना मतलब का आपका अपना नुकसान पे नुकसान करते चले जाते हैं। सन माउंट ठीक है, ये सफलता आपको बड़ी लेकिन देरी से देता हुआ दिखाई दे रहा है। मरकरी का माउंट दबा हुआ है, आप अपने मन की बात को कह नहीं पाते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम भी सही से आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आपके हाथ में हीलर्स लाइन नहीं है। इसीलिए कोई भी यदि आपको अपनी समस्या बताए तो सुनिएगा और ये मान कर चलिएगा कि आपको समझ में तो ऐसे नहीं आ रहा है लेकिन प्रॉब्लम है। कभी कभी क्या होगा कि सामने वाला बहुत सीरियसली आपको कुछ बता रहा होगा और आप एकदम से मजाक में उसको ले लेंगे तो उसको बुरा लगेगा। तो मजाक में नहीं लेना है, प्रॉब्लम सही में है, ये मान के चलना है, आपको भले फील ना हो। ये नमाज आपका ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, मध्यम स्तर का है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कभी ना कभी आ सकती हैं, खान पान का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। और इस तरह से लंबाई ज़्यादा चौड़ाई कम हो हथेली की, बोल करके काम करना पसंद करते हैं, मेहनत वाला काम, शारीरिक मेहनत वाला काम ये लोग नहीं करना अच्छा नहीं लगता इनको। लग्जरियस लाइफ होगी, उसका एडिक्शन भी होगा। आपके हाथ में एंजल्स लाइन है, ये वाली लाइन जिन लोगों के भी हाथ में होती है ऐसे लोगों पर विशेष कृपा ब्रह्मांड की देखने को मिलती है। एंजल्स जिसे हम अपना पूर्वज कहते हैं वो हमेशा आपकी रक्षा के लिए आपके साथ चलते रहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, पहले वो आकर के आपसे पहले वो आकर के खड़े हो जाते हैं। उनसे होकर के ही कोई प्रॉब्लम आप तक पहुंचती है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपके पूर्वज हैं, उनकी शक्ति आपके साथ है, तो बड़ी सी बड़ी समस्या भी आप तक आते आते छोटी हो जाती है। इसीलिए इस लाइन को ऑस्पिशियस, शुभ, अति शुभ लाइन के तौर पर गिना जाता है। आपके हाथ में विदेशी धन के आगमन के सभी संकेत हैं। मून माउंट आपका हल्का सा बैक साइड पीछे की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। सफलता मिलती है लेकिन देरी से मिलती है। दुश्मनों की तादाद बहुत होगी जीवन में और हमेशा आपको आपके लेवल से नीचे गिराने में वो लोग लगे रहेंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए क्योंकि आपके हाथ में एक नहीं बल्कि 2 जगह से प्रोटेक्शन आता हुआ दिख रहा है। इतनी बड़ी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोग एक तो अति ज्ञानी होते हैं, जिस भी फील्ड में रहते हैं उस फील्ड के मास्टर कहलाते हैं ये लोग। और इसके साथ ही अच्छी बात ये होती है, थोड़ा सा ये आपको तानाशाही रवैया देता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसके साथ ही ऐसे लोगों का अपने लाइफ पार्टनर को लेकर एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई होता है। सटर्न के माउंट पे ट्रायंगल का पाया जाना रहस्यमयी विद्याओं की तरफ आकर्षण को ये बताता है। एक वक्त ऐसा आएगा जब आप ना सिर्फ उन विद्याओं के बारे में, माफ़ कीजिएगा फंबल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सटर्न के माउंट पे ट्रायंगल का पाया जाना ये बताता है कि आप ना सिर्फ उन विद्याओं की तरफ आकर्षित होंगे बल्कि उन विद्याओं के बारे में जानने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा भी लगाएंगे। यानी रहस्यमयी विद्याओं के ज्ञान को अर्जन करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस तरह का जुनून होता है इन लोगों के सर पे उन विद्याओं को सीखने का। लेकिन आयु अभी इस एज में नहीं, ओल्ड एज में ये विद्याएं सीखने की ललक आपके अंदर जब बुढ़ापा आएगा तब जागृत होगा, उससे पहले इसका कोई असर आपके ऊपर नहीं होगा। लेकिन हाँ, इतना है कि रहस्यमयी विद्याओं की तरफ आपका ध्यान ही आकर्षित करता रहेगा। व्यापार के क्षेत्र में आपको सफलता बहुत ज़्यादा मिलती हुई दिखाई दे रही है और इतनी पतली कलाई जिनकी भी होती है, ऐसे भी यदि कलाई को देख करके भी बताई जाए तो ये लोग बहुत पैसा बनाते हैं। लाइफ पार्टनर लुकवाइज आपकी देखने में अच्छी होगी, ठीक होगी, बहुत अच्छी नहीं होगी, ठीक होगी होंगी। और इसके साथ ही तानाशाही रवैया नहीं होगा, आपने जो भी कह दिया उन्होंने मान लेना है। मतलब जिक जिक बहुत ज़्यादा ये करने वालों में से नहीं होंगे। अभी काम करते हैं, इसके साथ देख लेते हैं कब क्या परिवर्तन आपके जीवन में आने जा रहा है। एक बार निगाह डाल लेते हैं आपके लेफ्ट पाम पे। व्यापार के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलते हुए आपको दिख रही है।
आपका पैसिव हैंड आपके एक्टिव हैंड से वीक है। ये बताता है कि कर्मा आपका बिल्कुल सही है, आप जिस भी दिशा में जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं, चलते रहिए, बहुत सफल होंगे। जब आपका एक्टिव हैंड आपके पैसिव हैंड पे भारी हो जाता है, यही लोग अपने जीवन में अत्यधिक सफल होते हैं। अभी तो झिझक वाली स्थिति है क्योंकि लाइफलाइन है ही नहीं, एकदम से समस्याओं से भरा हुआ जीवन है। लेकिन एक आयु को क्रॉस करने के बाद, एक सर्टेन एज के बाद लाइफ में एकदम से स्मूथनेस आ जाएगी, स्टेबल लाइफ होगी, बहुत पैसा होगा। अब वो उम्र कौन सी है, कैसे कैसे लाइफ आगे बढ़ रही है, चलिए एक एक करके आइज वाइज एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। 16 में कोई ना कोई चेंज आया, 18 में भी कोई ना कोई चेंज आता हुआ दिख रहा है, और 18 से आपके जीवन को एक दिशा मिली और उसी दिशा में आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 20 में या तो रिश्ता तय हुआ या फिर कोई ना कोई समस्या, 20 के आसपास भी कुछ ना कुछ चेंज आया। ट्वेंटी 27 से पहले इनफैक्ट लाइफलाइन आपकी है ही नहीं, हाथ में लाइफलाइन है ही नहीं, तो कोई सफलता मिलना 27 से पहले पॉसिबल ही नहीं है। जब आपके हाथ में लाइफलाइन नहीं होती है, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपको सफलता नहीं मिल पाती है। तो मिसिंग है लाइफलाइन, टूट टूट के चल रही है ही नहीं। ट्वेंटी में, 24 में इश्यूज लगातार थोड़े बहुत आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 28 से जीवन को एक नई दिशा मिली है और ये दिशा मुझे ठीक लग रही है, इसी दिशा में आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 29 में या तो रिश्ता तय हुआ या कोई समस्या आई। 32.5 में ट्वेंटी 8.5 में कोई ना कोई चेंज आया। ये 28.5 का या तो रिश्ता तय हुआ या कोई समस्या आई। थर्टी 31 में कोई बहुत बड़ी खुशी आपको मिल रही है और 32 के लगभग शादी होगी आपकी। ठीक है, यानी आपका भाग्योदय, अगर मुझे आपके हथेली को देख करके ये बताना हो कि आपका भाग्योदय कब से है, 31.5 से आपका भाग्योदय होता हुआ दिख रहा है और इसके बाद बड़ी खुशी आपको मिलती हुई 32 से दिखाई दे रही है। 31.5 से एक अच्छा चेंज आता हुआ दिख रहा है। 34 में भी ऑफ शूट है। इफ़ अगर आपकी शादी 32 में नहीं होती है तो फिर 36 में होगी, क्योंकि यहाँ भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप लाइन डेवलप होता हुआ दिख रहा है। और इफ़ अगर शादी आपकी 32 में हो जाती है तो 36 में इन्वेस्टमेंट जाएगा, पैसे लगाएंगे आप व्यापार में। लेकिन अच्छी बात यह है कि 31 से लगातार ऑफशूट्स आ रहे हैं जीवन में, बहुत अच्छा चेंज है, बहुत पॉजिटिव है। आपका भाग्योदय 31 से होता हुआ दिख रहा है। फोर्टी 43 में बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा ऑफशूट है, बहुत बड़ी खुशी मिलती हुई दिख रही है। 47 में भी ऑफशूट है तो बड़ी खुशी मिलती हुई दिख रही है। 50 के आसपास कोई ना कोई समस्या आती हुई दिखाई दे रही है। 54 में बहुत बड़ा ऑफशूट है और बहुत बड़ा चेंज है। इनफैक्ट ये लाइफलाइन यहीं पेंट हो गई है और यहाँ से एक नई लाइफलाइन आपकी इनिशिएट हुई है। लाइफ आपकी बहुत बढ़िया है, शानदार है। 20 ईयर्स से ज़्यादा का एनालिसिस किसी का भी नहीं करना चाहिए। अभी आपकी आयु 30 के आसपास है, 31 से ही पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा चेंज है। और 30 से पहले आपकी लाइफलाइन है ही नहीं, तो सफलता पाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। इनफैक्ट 24 के आसपास, 20 के आसपास और छोटी छोटी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में 30 से पहले लगी हुई है, लेकिन 31 के बाद से लाइफ आपकी स्टेबल हो जाएगी। और इसके बाद आपने जितनी भी प्लानिंग अपने भविष्य को लेकर के की है वो फ्रूटफुल होता हुआ आगे दिखाई दे रहा है। आप अपने जीवन में सफल बहुत ज़्यादा होंगे। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं।
बिज़नेस आपका बहुत अच्छा चलेगा और 31 से आपका बिज़नेस स्टेबल होता हुआ, अच्छी इनकम देता हुआ दिखाई दे रहा है। बिज़नेस आपका बहुत अच्छा चलेगा। इनफैक्ट पैसे बना नहीं पाएंगे, बल्कि पैसे आप जैसे लोग यदि पूछते हैं कि मैं पैसा बना पाऊँगा, ये पूछिए ही मत। आप जैसे लोग मतलब एक नाम व्यापार के क्षेत्र में अपना बनाने वाले हैं, तो पैसा सेकेंडरी हो जाएगा आपके लिए। पैसा तो बहुत है आपके हाथ में, बहुत। आपने जितना सोचा है उससे कई गुना ज़्यादा। मैं आंकड़ा नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरे वर्ड याद रखिएगा। 31 से आपको मेरी शब्द समझ में आने लगेंगे। 31 से ही इनफैक्ट पैसे का अच्छा खासा सोर्स ओपन होता हुआ दिख रहा है। ठीक ठाक मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा सपोर्ट ना फैमिली से मिलेगा ना फ्रेंड्स से मिलेगा। ठीक ठाक, बहुत बुरी भी स्थिति नहीं रहने वाली है। ठीक ठाक सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। हाँ, फॉरेन सेटलमेंट यदि आप लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छा आपके हाथ में है फॉरेन सेटलमेंट। यदि आप लेना चाहते हैं तब, नहीं लेना चाहते फिर कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ अगर आपको चांस मिल रहा है, आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मूव कर जाइए। बहुत अच्छे संकेत हैं आपके हाथ में फ़ॉरेन सेटलमेंट के। शादी होगी, धूमधाम से होगी 32 के आसपास या फिर 36 में। बहुत धूमधाम से शादी होगी। शादी होगी कि नहीं सवाल ही मत पूछिए। शादी होगी, धूमधाम से होगी। और आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। ठीक है, बाय बाय।